नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक सनसनीखेज और बेहद रोमांचक कहानी के साथ। मित्रों, वो कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी हो जाती है कभी कभी। तो ये कहानी मित्रों एक ऐसे ही आयरलैंड की है जिसका नाम था अनातहन, जो उस वक्त जापान के कब्जे में था। पहले ये स्पेन का होता था मित्रों, और स्पेन ने इसे जर्मनी को बेचा और फिर जर्मनी ने इसे जापान को बेच दिया। यह कहानी लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की है मित्रों। जापान में जमीन की वैसे भी बहुत ज़्यादा कमी है, तो जापान ने अपने किसान और मजदूर भेजकर इस आयरलैंड में बनाना और नारियल आदि की खेती करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जापान की एक कंपनी थी जो खेती करने वाले लोगों और फसलों की देखरेख किया करती थी। वह 1939 में मारियाना आयरलैंड में काम करने के लिए आती है। इसी कंपनी में एक सुपरवाइजर था सोएकी, और इसी कंपनी में एक बेहद खूबसूरत लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था काजुको। और काजुको की उम्र मित्रों उस समय महज 17-18 साल की रही होगी। काजुको और सोएकी आपस में मिलते हैं, चूंकि दोनों उसी कंपनी में काम करते थे। मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है, और दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। और फिर जल्द ही दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, 1944 में सोएकी का ट्रांसफर इस अनातहन आयरलैंड में हो जाता है, क्योंकि ये कंपनी अनातहन आयरलैंड में काम करने के लिए भी तैयार थी, और इस पूरी कंपनी को अनातहन जाना था और वहाँ खेतीबाड़ी का कार्य देखना था। तो सोएकी का ट्रांसफ़र अनातहन आयरलैंड हो गया, और सोएकी के एक बॉस का भी ट्रांसफ़र इसी आयरलैंड के लिए हो जाता है जिसका नाम था मिसामी। अब सोएकी, काजुको और मिसामी तीनों इस आयरलैंड में 1944 में पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक से मित्रों, जैसे ही ये लोग अनातहन आयरलैंड में पहुंचते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और अमेरिकी हमलों के डर से इस आयरलैंड में जितने मजदूर काम करने के लिए आए थे वो सभी भाग जाते हैं, और अब इस आयरलैंड में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, सोएकी, काजुको और मिसामी। दोस्तों, सोएकी की एक बहन थी जो परिवार सहित इसी आयरलैंड के बगल के एक आयरलैंड में रहती थी, जहां उस समय युद्ध की स्थिति बहुत भयानक थी। तो सोएकी ने काजुको से बात की कि उस आयरलैंड में इस समय युद्ध चरम पर है, तो क्यों ना बहन और उसके परिवार को यहाँ सुरक्षित ढंग से निकाल कर ले आया जाए। हम 3 लोग ही हैं इस पूरे आयरलैंड में, तो यहाँ वो सुरक्षित रहेंगे। तो बातचीत के बाद सोएकी उस आयरलैंड की तरफ चला जाता है अपनी बहन और उसके परिवार को सुरक्षित लेने के लिए। और फिर जैसे ही सोएकी वहां पहुंचता है, वहां युद्ध और भीषण और तेज हो जाता है, और वह वापस नहीं आ पाता। अब इधर अनातहन आयरलैंड में सिर्फ 2 लोग बचे थे मित्रों। काजुको ने काफी दिन सोएकी का इंतजार किया, लेकिन सोएकी जब वापस नहीं आया तो अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मिसामी और काजुको ने आपस में बात की, चूंकि 2 ही लोग रहते थे और ये दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इन दोनों का जीवन दोस्तों खूब मस्ती से चल रहा था। तभी एक दिन 12 जून 1944 को एक जापानी सेना का जहाज इस आयरलैंड के पास से गुजर रहा होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो अमेरिका उस पर अटैक कर देता है।
बहुत सारे जवान मारे जाते हैं मित्रों, लेकिन 31 जवान इस जहाज के किसी तरह कूद फांद कर अपनी जान बचा लेते हैं और वो 31 जवान भटकते भटकते इस अनाथहन आयरलैंड के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये आयरलैंड बहुत छोटा सा आयरलैंड था। ये महज 7 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा था। तो ये 31 जवान 2-4 दिन भटकने के बाद मिसामी और काजुको को देख लेते हैं। अब सबकी मुलाकात होती है। मिसामी अपने देश के सैनिकों को पहचान लेता है और सारे लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और बड़ा खुश होते हैं मित्रों। स्वाभाविक सी बात है, ये भी यहाँ अकेले थे। इस आयरलैंड पे 2 ही लोग थे और वो 31 जवान भी अपनी जान बचाकर किसी तरीके इस आयरलैंड तक पहुंचे थे और एक ही देश के सारे लोग थे, तो प्रसन्नता तो एक दूसरे को देखकर होती है। सारे लोग बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी कहानी बयां करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि चलिए अब इस अनाथहन आयरलैंड में हम सब लोग अच्छे से रहेंगे। और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था मित्रों। कुछ दिन ये लोग हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, वक्त गुजारते हैं। फिर उन 31 नौजवानों में काजुको के प्रति आकर्षण शुरू होता है और एक चाहत पनपने लगती है और वो चाहते हैं कि यह जो काजुको है, ये जिस तरीके मिसामी की तरह या मिसामी के साथ जिस तरह रहती है पत्नी की तरह, तो बारी बारी से ये हम 31 नौजवानों के साथ भी बारी बारी से पत्नी की तरीके रहे। लेकिन अब मित्रों, इसका रास्ता क्या था, कैसे उससे बात की जाए? खैर, आपस में सब में चर्चा होती है और सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि तुम प्रॉपर तरीके से मिसामी से शादी कर लो हम सब के सामने, तो हम लोग तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डालना बंद कर दें और ऐसे बिना शादी के पत्नी की तरीके मिसामी के साथ रहने में हम सबको भी दिक्कत होती है। खैर मित्रों, ये जब फैसला हुआ तो मिसामी और काजुको ने एक दूसरे से शादी कर ली और धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। अगस्त 1946 को अमेरिका के एक विमान इस आयरलैंड के पास क्रैश हो जाता है और ये जो 31 जवान थे, इनमें से 2 जवान टहलते घूमते उस जहाज का मलबा देखने पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो कुछ लाशें और 2 बंदूकें पड़ी मिलती हैं और अगल बगल तलाश करते हैं, देखते हैं कि कुछ खाने पीने की चीज़ मिल जाए, कुछ कीमती सामान मिल जाए। तो तलाश करते हैं तो 190 राउंड गोलियां भी मिल जाती हैं मित्रों। अब जब बंदूक और 190 राउंड गोलियां मिल जाती हैं इन 2 लोगों को, ये दोनों आपस में वो बंदूकें और गोलियां बांट लेते हैं, तो दोनों के पास ताकत आ जाती है और यहीं से शुरू होता है इस पूरी कहानी का असली खेल मित्रों, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला खेल। अब दोनों ने एक एक गन ले ली, गोलियां बांट ली और बन गए उस अनाथहन आयरलैंड के बेताज बादशाह। इन बंदूकधारियों में से एक आदमी बंदूक और गोलियां मिलने के बाद सबसे पहले काजुको के घर जाता है और कहता है कि तुम अब मेरे साथ पत्नी की तरीके रहोगी, वरना मैं तुम्हारे इस पति मिसामी को गोली मार दूंगा। मिसामी भी वहीं था मित्रों, लेकिन मिसामी मरना नहीं चाहता था। तो मिसामी ने भी काजुको को समझाया और वो खुद भी तैयार हो गया कि जान देने से तो अच्छा है कि तुम इसके साथ पत्नी की तरीके रहो। और काजुको इसके साथ पत्नी की तरीके रहने लगी। अब कुछ दिन बीते होंगे मित्रों और कुछ दिन बाद दूसरे बंदूकधारी की इच्छा जागृत हो जाती है और अब वह काजुको से कहता है कि अब बहुत दिन तुम इसके साथ रह ली, अब तुम आज से मेरे साथ रहोगी, वरना मैं तुम्हारे पति को गोली मार दूंगा।
अब इसी चक्कर में इन दोनों बंदूकधारियों में आपस में झगड़ा हो जाता है। वो कहता है कि काजुको मेरे साथ रहेगी, वो कहता है काजुको मेरे साथ रहेगी। दोनों के पास कारतूसें, दोनों के पास बंदूक। एक जबरदस्त झगड़ा होता है मित्रों, और काजुको के चक्कर में इनमें से एक की मौत हो जाती है मित्रों। अब एक के पास 2 बंदूकें, सारी गोलियां, सारी ताकत, मतलब वही उस आयरलैंड का राजा और उसी की काजुको। इसके बाद मित्रों ये लोग अनातहन आयरलैंड में रहना शुरू कर देते हैं, फिर से सामान्य जीवन जीने लगते हैं। और इसके बाद 2 और लोगों की संदिग्ध मौत हो गई, किसी की गला घुटने से तो किसी ने अपनी नस काट ली। कहते हैं कि ये दोनों भी काजुको के दीवाने थे, लेकिन बंदूक के सामने कोई जोर नहीं चला। ये दोनों चाहते थे कि काजुको भी इनके साथ रहे। ये काजुको को बेतहा प्यार करते थे, और जब इनका कोई जोर नहीं चला तो इन दोनों ने सुसाइड कर ली। अब इन मौतों के बाद एक खलबली सी मच गई पूरे आयरलैंड में। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपस में चलो एक मीटिंग करते हैं, इस तरीके अगर लोग मरते रहेंगे तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। अब एक मीटिंग होती है मित्रों, और सब ये मानते हैं कि यह सब इन बंदूकों की वजह से हो रहा है, और सब मिलकर ये तय करते हैं कि इन बंदूकों को समंदर में फेंक दिया जाए, ताकि ये जो आपस में युद्ध हो रहा है ये खत्म हो जाए और कम से कम लोगों की मौत ना हो। तो सब मिलकर इन बंदूकों को समुद्र में फेंक देते हैं। खैर मित्रों, इसके बाद कुछ दिन शांति रहती है, फिर अचानक एक दिन मिशामी की हत्या हो जाती है। कुल मिलाकर धीरे धीरे एक काजुको के लिए 11 कत्ल हो जाते हैं मित्रों। मतलब ये सारे लोग काजुको को चाहते थे, और जिसके साथ काजुको उस समय दिखाई देती थी दूसरा वाला उसका कत्ल कर देता था। फिर कोई तीसरा तैयार होता था, और इस बार जो काजुको के साथ रह रहा होता था उसका कत्ल कर देता था। तो मित्रों इस तरीके कुल मिलाकर 11 कत्ल हो गए। अब बाकी बचे लोग बेहद परेशान हो गए मित्रों कि इस तरीके तो एक एक कर सारे लोग खत्म हो जाएंगे। और फिर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, आपस में सब लोग बैठे, और इस बार सब यह तय करते हैं कि यह सब काजुको की वजह से हो रहा है। अगर काजुको ना हो या काजुको खत्म हो जाए तो हम सब आपस में बहुत आराम से रहेंगे। एक ही चीज की लड़ाई है, वो है काजुको, तो क्यों न इस काजुको को खत्म कर दिया जाए। अब आपस में मीटिंग में सारे लोग तय करते हैं कि आज काजुको को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मित्रों इसी मीटिंग में एक और काजुको का दीवाना बैठा था। उसने यह पूरी प्लानिंग काजुको को आकर बता दी। दोस्तों यह सुनकर काजुको के तो हाथ पांव फूल गए, बहुत डर गई काजुको, और वहां से भागने का फैसला किया। और तुरंत वहां से भागते भागते समुद्र के किनारे पर पहुंची, और एक ऊंची से टीले में जाकर कुछ इशारे करने लगी अनायास कि शायद कोई यहां से निकल रहा हो और वो उसे देख ले तो उसकी जान बच जाएगी। सौभाग्य से मित्रों एक अमेरिकी जहाज उसी वक्त वहां से गुजर रहा होता है, और वो लोग काजुको को देख लेते हैं। काजुको को वो लोग रेस्क्यू करते हैं। काजुको उन्हें सारी कहानी बताती है, और इस तरह 33 दिन बाद काजुको अपने घर जापान पहुंच जाती है। युद्ध समाप्त हो गया था, तो जहाज ने रेस्क्यू करके काजुको को उसके घर पहुंचाया। जापान पहुंचकर काजुको ने पूरी कहानी लोगों को बताई। तो बाकी जो लोग उस आयरलैंड में बचे थे, अनातहन आयरलैंड में, उन सबको भी रेस्क्यू किया गया। अब काजुको ने ये कहानी मीडिया को बताई, और मीडिया ने काजुको को एकदम हीरो बना दिया।
बहुत चर्चित हो गई काजुको, उस पर फिल्म बन गई, बहुत सारे पैसे मिल गए काजुको को। धीरे धीरे सोइकी को भी ये बात पता चली, क्योंकि सोइकी ने यहाँ आकर दूसरी शादी कर ली थी, उसके 2-3 बच्चे थे और वो आराम से अपना जीवन जी रहा था। खैर, जब काजुको को सोइकी के बारे में पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है, वो जिंदा है, तो काजुको ने उससे कोई चर्चा इसलिए भी नहीं की क्योंकि वो दूसरी शादी कर चुका था और काजुको के पास इतना पैसा आ चुका था, वो इतनी फेमस हो चुकी थी कि उसको अब किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मतलब मित्रों, काजुको इस पूरी घटना को लेकर जापान में हीरो बन चुकी थी। यह सारी बात उन लोगों तक पहुंची मीडिया के माध्यम से जिन लोगों को, बाकी बचे लोगों को उस आयरलैंड से रेस्क्यू किया गया था। तो मित्रों, उनमें से 1-2 लोगों ने किताबें लिखी और तब जाकर मित्रों उन किताबों से इस पूरी कहानी का सच सबके सामने आ पाया और उन्होंने लिखा कि किस तरह एक वीरान आयरलैंड में, जिसमें 32 पुरुष एक महिला के चक्कर में आपस में 11 कत्ल कर देते हैं और वो महिला बारी बारी से एक एक आदमी से प्यार करती है और धीरे धीरे करके 11 कत्ल हो जाते हैं उसके चक्कर में। बाद में मित्रों काजुको ने भी शादी कर ली, जब बहुत सारा पैसा आ गया, वो फेमस हो गई, तो उसने भी दूसरी शादी कर ली और फिर 1974 में ब्रेन ट्यूमर की वजह से काजुको की मौत हो गई। तो ये थी मित्रों एक सुनसान आयरलैंड में 32 पुरुष और एक महिला की वो सनसनीखेज कहानी, जिसमें एक महिला से प्यार करने के लिए 32 पुरुष अपने ही 11 दोस्तों की बेरहमी से जान ले लेते हैं। तो वो बात वही है मित्रों की, एक अनार और 100 बीमार। कहानी अगर आपको पसंद आई हो मित्रों, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।